Hello everyone, this is the presentation which is just a continuation of exercise 1.3. We already discussed question number 1 to question number 5 in the previous presentation. So let's move on to the question number 6. Now question number 6 says a certain freezing process requires the room temperature to be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour. So एक फ्रीजिंग प्रोसेस में रूम टेम्परेचर जो है आपका 40 डिग्री सेल्सियस है उससे हर प्रत्येक घंटे में रूम टेम्परेचर कितना घटता है 5 डिग्री सेल्सियस. सो व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स आपको ये बताना है. सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. It's present room temperature is equal to 40 degrees Celsius. It is given and decrease in temperature, decreasing the temperature every hour. ये कितना है 5 डिग्री सेल्सियस. यहाँ मैंने डिक्रीज को माइनस से डिनोट किया है बिकॉज हम जैसे सपोज अभी जो है 40 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो आफ्टर 1 आवर इट विल बी -5. 40 में से 5 को माइनस कर देंगे दैट विल बी 35. ठीक है, इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा घटता जाएगा. सो डिक्रीज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स. यदि एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज हो रहा है तो 10 आवर्स में कितने का होगा 10 इंटू 5 दैट विल बी -50. तो जितना भी रूम टेम्परेचर है उससे -50 हमें करना होगा तो क्या मिल जाएगा आपको रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स. नाउ रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स क्या होगा प्रेजेंट टेम्परेचर प्लस डिक्रीज इन 10 आवर्स. जितना भी डिक्रीमेंट हुआ उसको इसमें ऐड कर सकते हैं. नाउ रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस तो आपका प्रेजेंट टेम्परेचर है, उसमें आप ऐड कर दीजिए -50 डिग्री सेल्सियस को. नाउ डिक्रीज इन टेम्परेचर आई ऑलरेडी मेंशन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन. सो आपने माइनस कर दिया एंड आपके पास में जो रिजल्ट मिला है दैट इज -10. बिकॉज ये होगा तो माइनस, पर बड़ा नंबर कौन सा है आपका, लार्जर नंबर इज 50. सो साइन द रिजल्ट विल हैव द साइन ऑफ लार्जर नंबर -10 डिग्री सेल्सियस. नाउ question number 7 says in a class test containing 10 questions 5 marks are awarded for every correct answer. जैसे आपका एक क्लास टेस्ट हुआ है उसमें 10 questions दिए हैं, ठीक है, आउट ऑफ दैट 5 मार्क्स जो है आपको करेक्ट आंसर्स के मिलते हैं or -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for not attempted questions. So Mohan, first case is Mohan gets 4 correct answers and 6 incorrect answers. What is his score? So what will we do? फर्स्ट तो आपके पास में जो दे रखा है गिवन कंडीशन है उसे लिखिए. मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 5. तो उसके मोहन के करेक्ट आंसर्स कितने हैं 4 करेक्ट आंसर्स, तो आप इसके मार्क्स निकाल लीजिए. Marks for 4 correct answers will be 4 multiplied by 5 that is 20. Now marks for उसके incorrect answers भी थे, मोहन के incorrect answers कितने हैं 6. Now marks for each incorrect answers is equal to -2. आपको उसे -2 देना है for incorrect answers. So उसके incorrect answers कितने हैं 6, इसलिए उसके टोटल मार्क्स जो है इनकरेक्ट वाले कितने होंगे 6 multiplied by -2 that is -12. So therefore the total scores of Mohan will be 4 into, पहले तो आप क्या करेंगे टोटल स्कोर निकालना है, तो आपने जितने करेक्ट आंसर्स के मार्क्स मिले 20 और जितने इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स मिले उन दोनों को प्लस कर दीजिए. सो इट विल बी 20 minus 12 that is 8. तो मोहन के टोटल मार्क्स कितने हो गए 8 in the class test. Now question number second part of the question number 7, Reshma gets 5 correct answers and 5 incorrect answers. अब देखिए मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर्स इज 5. सो मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर, रेशमा ने कितने करेक्ट आंसर्स किए हैं 5, सो इट विल बी 25 एंड मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर विल बी -2. इसलिए मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं उसके -10. अब देखिए टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय रेशमा कितने होंगे 25 प्लस -10. जब आप इन दोनों को माइनस कर देंगे इट विल बी +15. So Reshma scored 15 marks. Now question number third part of the question 7. Hina gets 2 correct and 5 incorrect answers out of 7 questions she attempts. तो आप देखिए मार्क्स जो है करेक्ट आंसर्स के केवल 5 हैं, इसलिए उसने कितने करेक्ट आंसर्स, ओके, सो इट इज मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर्स. उसने 2 करेक्ट आंसर्स किए थे, उसके मार्क्स कितने होंगे 2 into 5 that is 10
and marks for each incorrect answer will be -2. So 5 incorrect answers के marks कितने हो गए? -10. Now total marks scored +10 तो उसे correct में मिले, -10 उसे incorrect में मिले, so the total marks will be nothing but 0. ठीक है, so answer is 0. Now question number 8. A cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement sold and a loss of rupees 5 पर बैग ऑफ वाइट ग्रे सीमेंट सोल्ड. एक सीमेंट कंपनी को जो प्रॉफिट होता है व्हाइट सीमेंट के बैग सेल करने पर 8 रुपए का प्रॉफिट होता है, और ग्रे सीमेंट बैग्स को सेल करने पर लॉस होता है 5 रुपीज का. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, ठीक है, 3000 बैग्स उन्होंने व्हाइट सीमेंट के सेल किए और 5000 बैग्स उन्होंने किसके सेल किए हैं? ग्रे सीमेंट के. तो आपको बताना है कि कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और प्रॉफिट और लॉस होगा तो कितना होगा ये भी बताना है. सो इट विल बी प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट कितना दे रखा है आपको? 8 रुपीज. नाउ लॉस ऑफ 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट कितना है? 5 रुपीज. नाउ प्रॉफिट ऑन सेलिंग, आप जब व्हाइट सीमेंट बैग्स सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है? प्रॉफिट. ठीक है, तो 3000 बैग्स की सेलिंग करने पर आपको प्रॉफिट कितना होगा? 3000 मल्टीप्लाइड बाय 8, क्योंकि एक बैग पर 8 रुपीज, तो 3000 बैग्स पर 24,000 rupees. Now after this, you are getting a loss of 5 rupees on every gray bag. तो आपने 5000 बैग्स जो है सेल किए कंपनी ने, so it will be the loss of 25,000. Now you can see here that profit is less than loss. Loss बड़ा है और profit छोटा है. That means loss हुआ है कंपनी को, and loss कितना हुआ है? 25,000 में से आप 24,000 को माइनस कर देंगे, and you'll be getting the answer as 1,000 rupees. Now question number B part of the question. What is the number of white cement bags it must sell to neither have a profit nor loss if the number of gray bags sold is 6,400 bags? अब देखिए, आप मान लीजिए आपने उस कंपनी ने 6,400 जो ग्रे बैग्स हैं वो सेल कर दिए. अब सेल करने के बाद में उन्हें विन विन सिचुएशन लानी है, ना प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस. तो उसमें इस केस में उन्हें कितने व्हाइट सीमेंट बैग्स बेचने पड़ेंगे? सो लेट द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स दैट नीड टू बी सेल इज वाई. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लॉस ऑन 6,400 ग्रे बैग्स शुड बी इक्वल टू प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट बैग. तो आप यहाँ पर देखिए 5 रुपीज के हिसाब से उनको लॉस कितना होगा? 6,400 का 5 मल्टीप्लाइड बाय 6,400, एंड व्हाइट सीमेंट बैग पर इनको प्रॉफिट कितना होगा? y इंटू 8. सो यू कैन गेट ऑल द वैल्यूज हियर. 8 जो है डिवाइड में चला जाएगा, 5 इंटू 6,400 कीजिए एंड डिवाइड कर दीजिए 8 से, इट विल बी इक्वल टू 4,000. सो 4,000 व्हाइट सीमेंट बैग सेल करने पर the company will have neither loss neither nor profit. Now replace the blank with an integer to make it a true statement. Now -3 was given, -3 and the result was 27. अब आप बताइए 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 27 आता है? ऑब्वियसली 9. बट आपको इस माइनस साइन को भी एडजस्ट करना है, इसलिए आपको यहाँ आंसर में कितना लेना पड़ेगा? -9. Now you can see question number B. 5 into 5 multiplied by what will result in -35. 5 में क्या मल्टीप्लाई करने पर आपको -35 आ जाएगा? 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, आपको नेगेटिव लाना है तो ऑब्वियसली सेकेंड नंबर आपको कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव. बट 5 में क्या मल्टीप्लाई करने पर 35 आता है? इट इज 7. सो 5 into -7 will be -35. Now 8 is given here, -8 is given here, and the result is -56. तो आप देखिए 8 में क्या मल्टीप्लाई करने पर 56 आता है? 7. So it will be 7 multiplied by -8. Now you are given -12 here in the question, and also the answer is 132. आपको पॉजिटिव नंबर लाना है, इसलिए आपको एक जो नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा, that should be negative. तो किसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 132 आता है 12 में?
आपने 11 का मल्टीप्लाई किया है. So likewise, you can do all the exercise questions of this exercise 1.3. Stay tuned in for more updates. Thank you so much.